बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो अबाउट लिस्ट है। यानी टाइप ऑफ लिस्ट हम देखेंगे आज, लेकिन यूजिंग HTML को HTML को यूज़ करते हुए हमारे पास कितनी लिस्ट हैं, कैसी लिस्ट हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। देखिए, आपको पता है कि HTML में मैंने पहले लेक्चर में बताया कि HTML में हम जब भी काम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टैग्स, यानी हमने कोई भी काम करना है उसके लिए हमने टैग यूज़ करना है। अब हमारे पास लिस्ट की कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स हैं लिस्ट की, जो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट है। अब हमने इसको जब हम HTML में करेंगे तो हमने इसको कैसे करना है, इसको हमने टैग की हेल्प से करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। ना सिर्फ हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे बल्कि हम इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग को इन लिस्ट का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होती है, देखें जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ लिस्ट और फिर मैंने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6। इस तरह जब ये सीक्वेंस से काम चलेगा, यानी 1 2 3 जो हमने तैयार किए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, लेकिन जब हम HTML में इसको बाय डिफ़ॉल्ट तैयार करेंगे, यानी ये काम खुद ब खुद होता रहेगा, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट हमने लिखना है ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ करना है। बाकी ये काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, यानी आप स्टूडेंट्स लिखते हो, स्टूडेंट्स के नेम लिखते हो, तो आपने एक नाम लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, वो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, यानी हमारे पास नंबरिंग हमारे पास चलती रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम देखेंगे कि ये तो ऑर्डर लिस्ट हुआ, लेकिन अगर हम इसको HTML में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए टैग कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखें, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने टैग सिंपली OL का टैग यूज़ करना है, यानी हम एक ऑर्डर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट के लिए जब OL का टैग यूज़ कर लेंगे, हमने लिख दिया कि टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट यूजिंग HTML। अब मैं चाहती हूँ कि अंदर जो मैं आइटम फिक्स कर रही हूँ उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी, LI का टैग यूज़ करूँगी। जब मैं LI का टैग यूज़ करके उसके अंदर नेम लिखूँगी तो फिर क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नंबरिंग चेंज होती रहेगी। 1 2 3 4 5, आपके पास 1000 स्टूडेंट है, 2000 है, वो उसी तरह सीक्वेंस से खुद ब खुद चलता रहेगा। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करें कि वो क्या होता है, उसने कैसे HTML में उसको हमने कैसे करना है, तो वो क्या है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग नहीं होती, उसमें हमारे पास इस तरह बुलेट्स की फॉर्म में जो है काम होता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है हमने, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का टैग यूज़ किया, यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए, मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट कुछ दिखा देती हूँ। ये हमारे पास लाइक ये सिंबल है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं है, कोई हमें नहीं पता कि ये बुलेट जो है वो किस नंबर पे यूज़ हो रहा है, किस पे यूज़ नहीं हो रहा। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जस्ट UL का टैग यूज़ करना है। जब आप UL का टैग यूज़ करोगे तो इसका मतलब है आप अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और जब उसके आइटम उसके अंदर फिक्स करोगे तो वो LI के नेम से होंगे, यानी जो लिस्ट है उसके आइटम उसके अंदर फिक्स हो रहे हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम डेफिनेशन कर दें इसको कि डेफिनेशन लिस्ट कैसे तैयार करनी है, तो उसके लिए हम DL का टैग यूज़ करेंगे। डेफिनेशन लिस्ट मीन मुराद ये मतलब है उसका कि अनऑर्डर लिस्ट में आप, जैसे मैंने ऊपर लिखा अनऑर्डर लिस्ट और मैं उसके आगे टाइप्स एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये हमारे पास ऊपर उसकी हेडिंग भी हो गई। अब उसके साथ साथ उसका आइटम भी हम इंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने DL का टैग यूज़ करके जब उसका डाटा एंटर करेंगे तो हमने डी के टैग के अंदर उसको यूज़ करना है। तो हम इस पर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या हम इसको HTML में हमने कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन करें, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल एन करके न्यू फाइल देखते हैं और उसको हम सेव भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और आसानी से। फाइल में हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं आल लिस्ट की, तो हम आल लिस्ट के नाम से फ़ाइल लिखते हैं और एक्सटेंशन साथ कौन सी देनी है, HTML की एक्सटेंशन मस्ट है। इसको हमने सेव कर लिया। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक फ़ाइल जो है वो तैयार हो गई आल लिस्ट के नेम से .html का एक्सटेंशन हमने दिया। अब हम इस पर काम करेंगे। काम हमने क्या करना है, हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन हम तो HTML पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम HTML का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी तो देंगे। HTML का स्टार्टिंग एंडिंग दे दिया, फिर हम साथ हेड टैग दे के हमने, क्योंकि हमने अपना टाइटल भी देना है, तो हम हेड टैग भी यूज़ कर लेते हैं और साथ ही हेड में हमने ना टाइटल दे देते हैं। टाइटल में मैं लिखती हूँ कि दिस इज अबाउट लिस्ट, ये हमारा लिस्ट के मतलब जो है आज हम देखेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने HTML के टैग यूज़ करके हमने एक जो है वो
सीक्वेंस तैयार कर लिया। अब हम काम कर रहे हैं, जो काम यूज़र देखेगा उसको हमने किसके अंदर रह के करना होता है, HTML में। हम उसके बॉडी के अंदर हम वो काम रह के करते हैं कि बॉडी का टैग मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमने यूज़र को दिखाना है कि हमने क्या काम किया है। जैसे हमने अभी ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है तो हमने उसको देखना भी है, तो उसके लिए मैंने बॉडी का टैग यूज़ करके हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है। ऑर्डर लिस्ट हम किस चीज़ की तैयार करते हैं, हम फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट नेम की एक तैयार कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम मैंने लिखा। अब मैं ऑर्डर लिस्ट तैयार कर ली हूँ, उसके लिए सिंपली कौन सा टैग यूज़ किया, OL, यानी ऑर्डर लिस्ट, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं आइटम रखूँगी कि मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या नेम हैं। तो नेम और स्टूडेंट्स रखने के लिए, उसका आइटम फिक्स करने के लिए हमने LI यानी लिस्ट के आइटम हमने टैग ले लिया। अब मैं इसमें फ़र्स्ट नेम लिख देती हूँ अली, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल C कर देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और हम इसको यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। हमने इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास जो नेम है वो थोड़े चेंज हो जाए। अली के बाद उस्मान कर देते हैं, यहाँ पर रहमान कर देते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास स्टूडेंट नेम है। और अली, ये हमारे पास देखें हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार की जहाँ पर हमने नेम कौन से रखे कि स्टूडेंट्स के ये सब नेम हैं। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या हमने जो फाइल बनाई सेव की, क्या वो रिज़ल्ट उसी तरह से शो हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट एक तैयार हुई कि नहीं। तो उसके लिए हम इसको कंट्रोल S कर देंगे, ये हमारे पास सेव हो गया। और अली लिस्ट के नाम से जो ऑल लिस्ट हमने तैयार की थी उसके नाम से हम अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं। तो देखो हमारे पास ये है ऑल लिस्ट के नाम से हमने जो फ़ाइल तैयार की थी, उसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास देखें लिखा हुआ आ गया कि हमने लिखा था स्टूडेंट नेम, और हमारे पास देखें नंबरिंग सारी सीक्वेंस से बाय डिफ़ॉल्ट सारा काम हो गया। तो ये हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार की। अब अगर हम चाहते हैं कि देखें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 नहीं बल्कि ABCDEFG लिखा हुआ है और इस सीक्वेंस से, या फिर हमारे पास रोमन में 1 2 3 सारी रोमन काउंटिंग हो, तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, हम अपने कोड में जाएंगे अगेन, और यहाँ पर जो हमने OL का टैग दिया था इसके अंदर रह के हमने क्या बताना है, हमने बतानी है टाइप। कि टाइप हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, A होनी चाहिए, यानी ABC में हमारा काम सारा होना चाहिए। तो सारा सीक्वेंस है, जैसे पहले नंबरिंग लिख आ रही थी, अब क्या होगा, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ABCD, इसको हम कंट्रोल S करके सेव करते हैं और अपना रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ इसको हर बार रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारे पास ABCDE एंड F, इसी तरह ये चलता रहेगा। जब ये Z तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसने क्या करना है, आपके स्टूडेंट फिर भी ज़्यादा हैं तो वो AA, AB, AC, AD, AE, AF इस तरह लेकर वो अपना सीक्वेंस चलता रहेगा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ABC भी ना हो बल्कि रोमन में हो। तो रोमन के लिए मैंने फिर अपने कोड की तरफ जाना, और यहाँ पर सिंपली इस टाइप को मैं रेस कर दूँगी, A को रेस करके मैं I लिख दूँगी। ठीक है, अब वो क्या होगा, इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करती हूँ। देन हम चेक करते हैं रिजल्ट। तो देखिए इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पर देखिए रोमन में लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी काउंटिंग एज इट इज़ रोमन में बाय डिफ़ॉल्ट चलती रहेगी। मेरे जितने स्टूडेंट्स के नेम होंगे, जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, जो भी आपके पास आइटम्स हैं, तो वो आपके पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज होता रहेगा। तो 1 2 ABC रोमन काउंटिंग कुछ भी है, आपने जस्ट ऊपर टाइप बतानी है कि ये वाली टाइप हमारे पास ये इस तरह से चलेगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर तो 101 है, अब हमने क्या करना है, 101 स्टूडेंट का रोल नंबर है, 102, 103, 104 इस तरह से सीक्वेंस चले। तो मैंने क्या बताना है, मैंने यहाँ पर टाइप रख देनी है 1, ठीक है, और मैं इसके साथ बता दूँगी कि स्टार्ट कहाँ से हो। स्टार्ट हमारे पास ये होना चाहिए उससे 101 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखूँगी, 101, ये मैंने लिखा सिंपली कि मेरे पास काउंटिंग में हो स्टूडेंट, लेकिन क्या हो कि पहला रोल नंबर 101 है, दूसरा 102 है, तीसरा 103, 4, 5 इस तरह से है मेरे पास स्टूडेंट। तो मैं 101 लिख के मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग मेरे पास ये है। मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करती हूँ, और देन अपना रिज़ल्ट देखते हैं हम अपना। तो देखें यहाँ पे जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 6। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। लाइक आपका कोई भी 50 से स्टूडेंट के रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं या 60 से ऑनवर्ड्स चल रहे हैं आगे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है। आपने OL के टैग के अंदर रह के, यानी जो ऑर्डर लिस्ट का टैग है उसके अंदर रह के अपना काम करना है, और आपने बता देना है कि स्टार्ट ये है, और आपने अपनी टाइप बता देनी। ठीक है,
तो वेरी सिंपल कि हमारी ऑर्डर लिस्ट एक तैयार हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑर्डर लिस्ट से हट के बाहर आएंगे यहाँ पर और हमने यूएल का टैग देना है। अब हम क्या तैयार कर रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अब देखिए यूएल कैपिटल में है, लेकिन वो एचटीएमएल का जो कोई इशू हमें नहीं देगा कि आपने कैपिटल में क्यों लिखा या स्मॉल में क्यों लिखा। इसका कोई इशू नहीं होता, आप किसी भी उसमें लिख सकते हो, कैपिटल में भी स्मॉल में भी लिख सकते हो, उसने आपको अपना रिजल्ट देना है। यूएल का टैग अनऑर्डर लिस्ट हमें तैयार करनी है। अब मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ करूँगी, लिस्ट के आइटम रखने के लिए LI का टैग यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं सेम इसी तरह नेम लिख देती हूँ अली। मैं इसको Ctrl+C कर देती हूँ, कॉपी हो जाए ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर Ctrl+V कर देती हूँ। और नेम यही रहे, मतलब अनऑर्डर लिस्ट जो तैयार होगी वो इसी नेम पे होगी। और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर देती हूँ। जब Ctrl+S करके मैं सेव करूँगी, बल्कि यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये स्टूडेंट्स नेम है, ताकि हमें पता चले कि अनऑर्डर लिस्ट जो हमारे पास तैयार हुई वो स्टूडेंट लिस्ट जो है वो तैयार होगी। इसको मैं Ctrl+S किया, सेव किया। अब हम चेक करेंगे रिज़ल्ट अपना। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट नेम किस तरह आ गए, ये बुलेट्स उसके साथ शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने ऑर्डर लिस्ट में उसको अगर हम चेंज करना चाहें, ABC में, रोमन में रखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो हम यहाँ पर टाइप। इसी तरह आप अगर इसमें चेंजिंग करना चाहते हो तो आप जस्ट उसकी टाइप लिखो, जहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, एंडिंग उससे खुद देना। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट भी तैयार होगी, ऑर्डर लिस्ट भी तैयार कर। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन लिस्ट की, तो वेरी सिंपल, हमने क्या करना है डेफिनेशन लिस्ट में, मैं इसको यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर स्टूडेंट नेम है, यहाँ से हम इसको रेस कर लेते हैं, डेफिनेशन लिस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना, इस OL की टैग से बाहर रह के करना, क्योंकि ये हमारा ऊपर जो OL का टैग था ये वही उसका एंडिंग टैग है। हमने अब एक डेफिनेशन लिस्ट तैयार करनी है। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमने DL का टैग यूज़ करना है। DL, सिंपली DL का टैग यूज़ किया हमने, इसका स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। अब हम चाहते हैं हमारे पास लिखा हुआ है, यानी जो हमारे पास डाटा है वो ऊपर लिखा हुआ क्या है, डेफिनेशन में ऊपर क्या लिखा हुआ है, DT में हमारे पास लिखा हुआ है कि ये हमारे पास मिल्क है, मिल्क है। और मिल्क में हमारे पास लिखा हुआ है कि हम लिखना चाहते हैं कि मिल्क में जो डाटा है हमारे पास ये लिखा हुआ जाए कि मिल्क इज़ अ वाइट ड्रिंक लिख सकते हैं, या कॉफ़ी करके कॉफ़ी इज़ अ ब्लैक ड्रिंक, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा डी का टैग यूज़ करके इसको स्टार्टिंग भी और एंडिंग में लिख देती हूँ। मैंने लिखा मिल्क इज़ अ वाइट ड्रिंक। ठीक है, इसी तरह मैं इसको एंड कर देती हूँ और मैं साथ लिख देती हूँ, सेकंड जो है वो यूज़ कर देती हूँ, या फिर इसी को Ctrl+S करके सेव करते हैं और उसको चेक कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिल्क एंड मिल्क इज़ अ वाइट ड्रिंक। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ मैं लिखना चाहूँ कि कॉफ़ी इज़ अ ब्लैक ड्रिंक, या कुछ भी लिखना चाहूँ, तो आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी और उसके साथ वो उसको एक्सप्लेन भी कर देगा। ठीक है, तो आज हमने देखे जो लेक्चर में हमने आज देखा तो वो क्या था, हमारे पास हमने ऑर्डर लिस्ट बना के देखी, अनऑर्डर लिस्ट बना के देखी, फिर ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास टाइप्स हो जाती हैं, क्योंकि हम रोमन में भी काम करना चाहते हैं, हम उसको ABC भी रख के काम करना चाहते हैं, या फिर हमारा रोल नंबर कहीं मिड से स्टार्ट हो रहा है, यानी लाइक 101 से स्टार्ट हो रहा है, 102 103, तो हमने वहाँ पर उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे के हमने उसके पे काम किया। तो ये थी हमारी आज की तीनों लिस्ट। होप्स हो कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को एंड शेयर उसको मस्ट कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।